युद्ध नहीं, मानवता का साथ दें। इजराइल गाजा संघर्ष पर मसीहत का पक्ष। एक तरफ के लोग कहते हैं इजराइल को समर्थन दो, दूसरी तरफ के लोग कहते हैं हमास सही है। जब आप कहते हैं इजराइल सही है तो क्यों आप गाज़ा के बच्चों की लाशों को अनदेखा कर देते हैं? और जब आप कहते हैं कि हमास सही है तो क्यों आप इजरायली परिवारों की चीखों को नहीं सुनते? एक मसीह को किसका पक्ष करना चाहिए जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। जय मसीह की, मैं हूँ हिडन डिसाइपल। स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल में। मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आइए सबसे पहले गाज़ा की आज की स्थिति पर नज़र डालते हैं। गाज़ा जहाँ सिर्फ 365 किलोमीटर में रहते हैं लगभग 2.1 से 2.3 मिलियन लोग, यानी हर वर्ग किलोमीटर में 6000 से अधिक लोग रह रहे हैं। ये दुनिया का सबसे कम जगह में सबसे अधिक आबादी के रहने का रिकॉर्ड है। हालात और ख़राब हुए जब मार्च 2025 में इजराइल ने सभी भोजन, पानी, दवा, ईंधन के मार्गों को बंद कर दिया। शायद दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहना इसे गलत नहीं होगा। जेल में खाना तो मिलता है, यहाँ हालात बद से बदतर हैं। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि 50 लाख लोग अथवा आधी आबादी मौत के कगार पर खड़ी है और करीब 70,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होने वाले हैं। इजराइल द्वारा प्रस्तावित सीमित सहायता केंद्र और एयर ड्रॉप, जिसमें एयरप्लेन्स के ज़रिए खाना आदि बुनियादी ज़रूरतों को पहुंचाया जाता है, वो आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम है। ये केवल उनकी ज़रूरत का 1% है जो उन्हें चाहिए। कहा जाए तो पृथ्वी पर नर्क जैसी स्थिति आज गाज़ा में है। गाज़ा में मौत और भूखमरी। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 60,000 से अधिक फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 70% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लगभग 1,45,000 लोग घायल हैं। IPC रिपोर्ट कहती हैं कि 2,44,000 लोग भूखमरी झेल रहे हैं और 50,000 लोग इमरजेंसी के स्तर पर हैं कि उन्हें कैसे भी सहायता मिले, वरना ये लोग शायद ज़िंदा ना बचे। मरीज से लगभग 122 से ज़्यादा लोगों की मौत यहाँ हर दिन हो रही है, जिसमें 80 से अधिक यहाँ केवल बच्चे और महिलाएँ हैं। आइए इजराइल की स्थिति पर ध्यान देते हैं। इजराइल में भी परिस्थितियाँ कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। इजराइल लगभग 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 9.5 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के हमले में, जो कि हमास द्वारा किया गया था, लगभग 1200 से अधिक नागरिक मारे गए और रॉकेट हमलों का डर अभी भी बना हुआ है। महिलाएं बच्चों को लेकर आश्रय घरों में रहने पर मजबूर हैं और बुज़ुर्ग, स्त्री और पुरुष दोनों ही इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ध्यान रहे कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनका इन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। वो शांति और जीवन चाहते हैं और बिना गलती के ये आम नागरिक जो कुछ भी सह रहे हैं, ये सोच से और कल्पना से बाहर है। यीशु ने पहले ही सिखाया। मत्ती उसका 26 अध्याय उसकी 52 आयत में लिखा है कि जो तलवार चलाता है वे तलवार से ही नष्ट होंगे। आइए प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से देखते हैं कि हमारा इस सब में क्या पक्ष होना चाहिए। यीशु ने कभी सत्ता या सेना को नहीं चुना। वो क्रूस पर चढ़ गए ताकि हर जाति, भाषा और धर्म का इंसान अपने दुखों से, अपने पापों से आज़ाद हो सके। हमें चाहिए हथियार नहीं प्रार्थना, नफ़रत नहीं करुणा और क्रोध नहीं सहानुभूति। मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है कि धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 44 आयत में लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। और आप जानते हैं कि ये शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह की हैं जो हमें ये सिखाती हैं। इसका मतलब ये है कि वो कभी युद्ध को सपोर्ट नहीं करते। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं जो कि हमेशा मानवता को सपोर्ट करती हैं। वो सपोर्ट करती हैं इस विषय में कि जब आप किसी भूखे को खिलाते हैं, जब आप दबे कुचलों की सहायता करते हैं, जब आप विधवाओं की सुधि लेते हैं। सच में ये शिक्षाएँ प्रभु यीशु मसीह की हैं और इसे कोई भी नहीं नकार सकता है। क्या आप जानते हैं कि इजराइल ने मार्च से अप्रैल तक कम से कम 50 दिन तक पूरी तरीके से गाज़ा में सहायताओं को जाने से रोक दिया। ह्यूमन राइट्स और IPC सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि ये एक रणनीति है जिसके तहत वो भूखमरी से गाज़ा के लोगों को मारना चाहते हैं। लेकिन साथ ही इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि इजराइल के आम नागरिकों को जिस तरीके से हमास के लोगों ने बंदी बनाया वो भी सही नहीं है।
और दोनों ही पक्षों में सबसे ज़्यादा बुरा जिनके साथ हो रहा है वो मानवता है, वो वहाँ के आम नागरिक हैं। इस वीडियो का मकसद किसी का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि मानवता का समर्थन करना है। याद रखें, गाज़ा और इज़राइल में दोनों में बच्चे, महिलाएं और आम नागरिक हैं जिन्हें सिर्फ जीवन और शांति चाहिए। मसीह होने का मूल अर्थ है प्रार्थना, न्याय और करुणा को जीना। अब अगर कोई आपसे कहे कि आओ हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, तो प्लीज़ उन्हें जवाब ज़रूर दीजिए कि ज़रूरी है कि हम इज़राइल के साथ गाज़ा के लिए भी प्रार्थना करें। यही कारण है कि आज गाज़ा और इज़राइल दोनों में डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, रेड क्रॉस, यूनिसेफ, WFP जैसी संस्थाएं कार्य कर रही हैं और साथ ही वर्ल्ड विज़न जैसी मसीह संस्थाएं भी इन दोनों ही जगहों पे मेडिकल और भोजन जैसी सहायताओं को दे रही हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो युद्ध का प्रचार मत करें, गाज़ा और इज़राइल दोनों के लिए प्रार्थना करें और मानवता के लिए हमेशा खड़े रहें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स हमें बताएं, अपनी राय हमें बताएं और प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।